हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक बहुत बड़े कॉमिक्स फैन की मांग पर सोने की नदी कॉमिक्स का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चित्रपुर का राजा दुर्जन सिंह अपने नाम की तरह ही क्रूर और जालिम प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी प्रसन्न नहीं था। किसी को भी छोटी सी बात पर मौत के घाट उतरवा देना ही उसका सबसे मनोरंजक खेल था। हमारे सामने सिर उठाने वाले का सर इसी तरह कुचला जाता है। उसी राज्य के एक गांव में जीवनदास नामक एक चमार अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। दोनों शिव के अन्योन्य भक्त थे। जूते सिल सिल कर जीवनदास किसी तरह अपना वो अपनी पत्नी का पेट भर रहा था। एक दिन, वैद्य जी, ये आप एकाएक चिंतित क्यों हो उठे? मामला बेहद गंभीर है। तुम तुरंत शहर जाकर ये दवाइयां ले आओ, अन्यथा इसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर मगर मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना वैद्य जी? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वैद्य जी से दवाइयों का पर्चा लेकर जीवनदास नगर की ओर चल पड़ा। हे शिव प्रभु, मेरी पत्नी की रक्षा करना। उसी समय राजा की सवारी वहां से निकली। ओह, एक चमार की यह मजाल कि हमारे सामने से सिर उठाकर निकल जाए। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इसे और तुरंत फांसी पर लटका दो। जो हुक्म महाराज। यह सुनते ही जीवनदास चीख पड़ा, मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बीवी माँ बनने वाली है। अगर समय पर यह दवाइयाँ उसे ना दी गई तो। मगर उसकी एक न सुनी गई और जल्लाद उसे पकड़कर फांसी के तख्ते पर ले गए। ऐसा जुल्म मत कीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी पत्नी या बच्चे को कुछ हो गया तो प्रभु आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर कुछ ही देर बाद, हो, सवारी आगे बढ़ाई जाए सेनापति। आगे बढ़ो। तभी राजा दुर्जन सिंह, जा, तुझे तेरे दुष्कर्मों का फल जीवनदास की संतान के हाथों भोगना होगा। आकाशवाणी सुनकर सभी चौंक गए। मैं उस बीज को ही खत्म करवा दूंगा जिससे वह जहरीला पौधा उगेगा। अगले ही पल उसने आदेश दिया, सेनापति, अगर इसकी बीवी की कोई संतान जन्म ले चुकी हो तो उसे तुरंत ही ले जाकर किसी नदी में बहा दो। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। फिर कुछ ही देर में सेनापति कई सैनिकों के साथ जीवनदास के घर की ओर चल पड़ा। अब देखता हूं कि वो भविष्यवाणी कैसे सत्य होती है। उधर जीवनदास की पत्नी प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वैद्य जी की दाई दाई को तुरंत ही बुला ले आए थे। आह! जीवनदास अभी तक नहीं लौटा। हे प्रभु, माँ बच्चे की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद, लड़का हुआ है वैद्य जी, और अब घबराने की कोई बात नहीं है। ओह, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनो दाई, ये दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक्मणी को देते रहना, समझी? और हाँ, जब जीवनदास लौट कर आए तो उससे कह देना कि अब उन दवाइयों की जरूरत नहीं रही। जी बहुत अच्छा, आप निश्चिंत होकर जाएं। लेकिन अभी वैद्य जी ने घर से कदम बाहर निकाला भी नहीं था कि आह! कराहने का स्वर सुनकर वैद्य जी पुनः रुक्मणी के पास जा पहुंचे। मुझे लगता है जैसे रुक्मणी जुड़वा बच्चों की माँ बनेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर कहीं, ओह, शायद जीवनदास लौट आया। ठक ठक ठक। मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही दाई माँ ने दरवाजा खोला, परे हट बुढ़िया, आह! वह रहा सांप का बच्चा, छीन लो उसे। वाह वाह! सांप के बेटे को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। इधर दे इस बच्चे को। नहीं नहीं, फिर से मेरे मुझसे मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। आह! ये कैसा जुल्म है? क्यों एक अबोध बालक को उसकी मां से जुदा किया जा रहा है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! तेरी ये हिम्मत कि राजकार्य में हस्तक्षेप करे? सिपाहियों, खत्म कर दो इस गुस्ताख को। खचाक! आह! फिर बच्चे को लेकर सेनापति नदी की ओर चल पड़ा। हाय, मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे उन जालिमों से। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? आह! मुझे मुझे लगता है कि इन जालिमों ने जीवनदास को मार डाला है। ये जालिम तुम्हारे दूसरे बच्चों को भी मार डालें, इससे पहले ही तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। और इसी के साथ वैद्य जी के प्राण पखेरु उखड़ गए। और फिर आवश्यक वस्तुएं एक थैले में भरकर, चलो रुक्मणी, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। सबकी निगाहों से छिपचे छिपाते दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। आओ रुक्मणी, शायद इस कुटिया में ही कोई हमदर्द मिल जाए। आह! कुटिया से कुछ दूर ही रुक्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। कोई है? अरे अंदर कोई है? क्या बात है माई, कौन हो तुम? दाई माँ ने उन साधु महात्मा को रुक्मणी के बारे में जल्दी जल्दी बताया। देर करना उचित नहीं, चलो उसे सहारा देकर तुरंत कुटिया के भीतर ले आए। और कुछ देर बाद
भगवान का शुक्र है कि सब कार्य ठीक ठाक हो गया। ओह, मेरा बच्चा! आप धन्य है गुरुदेव। अगर आप समय पर हमारी मदद न करते तो न जाने क्या हाल होता। ईश्वर के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता बेटी। और अब तुम यहीं रहकर अपने बच्चे का पालन पोषण करो। हाँ, और इसे काबिल बनाओ जिससे एक दिन यह अपने पिता और भाई की हत्या का बदला ले सके। उसके बाद दाई माँ अपने गांव लौट गई। इधर सेनापति विलोम सिंह। हा 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 हा, अब न रहा बांस और न बजेगी बांसुरी। चलो, नाव को वापस किनारे की ओर ले चलो। महाराज यह खबर सुनकर अवश्य ही बहुत प्रसन्न होंगे। बक्से में बंद रुक्मणी का पहला बच्चा नदी में बहता चला जा रहा था। ओम नमः शिवाय। तैरता हुआ वो बक्सा मुनि राजनाथ से आ टकराया। ओह, यह क्या? अरे, बक्सा! क्या हो सकता है इसमें? हे प्रभु, इसमें तो नवजात शिशु है। तभी भक्त राजनाथ, किसने पुकारा मुझे? हमने तुम्हारे पूजा पुकारा भक्त। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया प्रभु। भक्त राजनाथ, इस बच्चे की न केवल परवरिश ही अब तुम्हें करनी होगी, बल्कि इसे किसी दुष्ट पापी का संहार करने के काबिल भी बनाना होगा। अवश्य प्रभु, मैं इस बच्चे को पाकर धन्य हो गया। इतना सुनते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात महल में भी रानी पद्मावती ने एक नन्हे से राजकुमार को जन्म दिया, परंतु वह कुबड़ा, वो बदसूरत था। उफ, कुबड़ा राजकुमार! जी हाँ महाराज, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। हरगिज नहीं, इस बदसूरत बच्चे का बाप कहलाकर मैं अपना मजाक नहीं उड़वाऊंगा। क्या मतलब महाराज? सुनो दाई, इस रहस्य को केवल हम दोनों ही जानते हैं। इससे पहले कि बात फैले, मैं रातों रात ही इसे जंगल में फेंक कर आता हूँ। लेकिन महाराज, अब महारानी जी कभी मां नहीं बन सकेंगी। कुछ भी हो, हमें अपनी इज्जत इस बदसूरत बच्चे से अधिक प्यारी है। ध्यान रहे, अगर इस बात का पता किसी तीसरे को चला तो तुम्हारी खैर नहीं। मुंह बंद रखोगी तो लौटने पर हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। लेकिन जब महारानी जी बच्चे के विषय में पूछेंगी तब कह देंगे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। हे ईश्वर, राजकुमार की रक्षा करना। राजा दुर्जन सिंह बच्चे के साथ महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। चलते चलते वह जंगल में जा पहुंचा। यही ठीक रहेगा। अभी वह उस बच्चे को वहां रखने ही जा रहा था कि उआ, 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 उआ। बच्चे के रोने की आवाज, आवाज की दिशा में कुछ दूर जाने पर, अरे, शेर और अजगर के उस द्वंद्व युद्ध में दोनों ही मर गए। इस भयानक जंगल में यह बच्चा कहाँ से आ गया? खैर, मुझे क्या, लेकिन क्यों ना मैं इसे ही उठाकर राजमहल ले चलूं। महारानी को पुत्र मिल जाएगा और राज्य के उत्तराधिकारी। यह सोचकर राजा दुर्जन ने उस बच्चे को उठाकर अपना बच्चा वहीं रख दिया और वापस महल की ओर चल पड़ा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस बदसूरत कुबड़े से तो यह कई गुना सुंदर है। फिर उसी गुप्त मार्ग द्वारा दुर्जन सिंह महल पहुंच गया। लो, यह बच्चा मुझे जंगल में रोता पड़ा मिला है। तुम हमारी प्रजा व महारानी को इसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बताना, समझी? जी, बहुत अच्छा महाराज। और यह रहा तुम्हारा इनाम। मगर मेरी बात भूलना नहीं। कभी नहीं भूलूंगी महाराज, कभी नहीं। भोर होने से कुछ पहले रानी पद्मावती को भी होश आ गया। मुबारक हो महारानी जी, मुबारक हो। चांद से सुंदर राजकुमार ने आपकी कोख से जन्म लिया है। आहा, मेरा लाल, मैं इसका नाम रूप सिंह रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह खुश है। राजकुमार के जन्म की खबर जानकर राज्य के कई लोग राजा को बधाई देने आने लगे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज के साय में यह भी उन्हीं की तरह दुष्ट व जालिम बनेगा। जबकि मन ही मन उन्हें कोई खास खुशी नहीं हुई थी। उधर भोर होते ही जब रुक्मणी की आंखें खुली, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ गया? उसने आसपास का सारा इलाका छान मारा, पर उसका बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अंततः, हे ईश्वर, यह कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है तू मेरी। भगवान की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया है बेटी। देखो इस बच्चे को, न जाने इसे जंगल में कौन छोड़ गया है। मगर गुरुदेव, मेरा बच्चा। कुटिया से एक अजगर के रेंगने के चिन्ह मिले हैं बेटी। शायद वही अजगर तुम्हारे बच्चे को उठा ले गया होगा। जंगल में जहाँ यह बच्चा मुझे मिला, वहाँ एक शेर और अजगर के लहूलुहान मृत शरीर पड़े हैं। मगर गुरुदेव, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? लो, शायद ये तुम्हारे बच्चे की कमी को पूरा कर दे। मगर मगर यह तो कुबड़ा और बदसूरत है तो क्या? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं बेटी, और न जाने किस दुष्ट ने इसे जंगल में फिकवा डाला है। भगवान उसे कभी नहीं माफ करेंगे बेटी। और अगर तुम भी इसे माँ का प्यार नहीं दे सकती तो मैं अभी इसे फिर से वही जंगल में छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। लाइए, बच्चा मुझे दीजिए। मैं इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी।
रुक्मणी ने उस कुबड़े बच्चे का नाम उदय सिंह रखा। उदय भी धीरे धीरे उसके साथ खूब हिल मिल गया। फिर 10 साल का होते ही, ऐसे नहीं मेरे बच्चे, ऐसे, अब लगाओ निशाना। अच्छा बाबा, वाह, बड़े होकर तुम अवश्य ही अपनी माँ और बाबा का नाम रोशन करोगे, आपके आशीर्वाद से जरूर बाबा। उधर महल में रूप सिंह का लालन पालन ठाट बाट से हो रहा था। वाह, लो बचो, मुनि राजनाथ के संरक्षक में पड़ रहे शिव सिंह का भी युद्ध कलाओं में कोई सानी नहीं था। आश्रम में तुम ही मेरे सबसे होनहार शिष्य हो शिव सिंह। उफ, जय मुनिवर, हाय धाड़। और फिर समय के साथ साथ तीनों युवक नौजवान होकर हर विद्या में भी निपुण हो गए। एक रात, मेरे बच्चे देखो, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, लौट आओ मेरे बेटे। और अगले ही पल उसकी नींद टूट गई। उफ, फिर वही स्वप्न, अब नहीं सहा जाता। आज मैं मुनिवर से इस संबंध में पूछ कर ही रहूंगा। मन में दृढ़ निश्चय कर शिव सिंह मुनि राजनाथ के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, आज आपको बताना ही होगा मुनिवर, कौन है वो औरत जो सपने में मुझे अपनी माँ बताती है। अंततः उसके जिद के सामने मुनि राजनाथ को झुकना ही पड़ा। ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो आज मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। उसके बाद मुनि राजनाथ सिंह के मिलने की पूरी कहानी सविस्तार उसे सुनाते चले गए। पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि उस पापी के संहार के लिए ही उन्हें मेरी जरूरत है। मुनिवर, आप ही मुझे मेरी माँ से मिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। अवश्य बेटे। मुनिवर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, मैं ये तो नहीं जानता कि इस समय तुम्हारी माँ कहाँ होगी, किंतु अगर जादुई शीशा ले आओ तो उसकी मदद से हम उसका पता लगा सकते हैं। जादुई शीशा तो क्या, माँ को पाने के लिए मैं आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। आप मुझे केवल यह बताइए कि ऐसा शीशा मिलेगा कहाँ। पूर्व की ओर 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद एक सोने की नदी पार करने पर तुम सिर विहीन मानवों के देश में पहुंचोगे। इस देश के किले में वह जादुई शीशा है। मुनिवर, मैं वह शीशा अवश्य प्राप्त करूंगा, लेकिन ध्यान रहे, सोने की नदी के स्पर्श का मतलब है एक भयानक मुसीबत। मुझे आशीर्वाद दीजिए मुनिवर, मैं तुरंत ही सफर पर निकल पड़ना चाहता हूँ। जरूर, और यह लो, ये 4 फूल अपने पास रख लो। इन फूलों में किसी को भी बेहोश कर देने की अद्भुत शक्ति है। बहुत अच्छा मुनिवर। उसके बाद शिव सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। उधर राजा दुर्जन के कुशासन में, मेरा हाथ छोड़ कमीने, हा 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 हा, छोड़ दे मेरी बेटी को लफंगे, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। माँ, माँ, पीछे हट बुढ़िया। आई, माँ बचाओ, हा हा हा, बचाओ बचाओ मेरी बेटी। तभी छोड़ दो उस लड़की को, वरना अपनी हाथों से हाथ धो बैठोगे। कौन हो तुम लोग? राज्यकार में हस्तक्षेप का अंजाम नहीं जानते? अपनी इन बहनों की रक्षा के लिए अगर हमें राज्य के सभी कानून भी तोड़ देने पड़े तो तोड़ेंगे, मगर अब जनता पर तुम्हें और जुल्म करने नहीं देंगे हम। तुम फिक्र मत करना बहन, हमारे होते हुए ये तुम्हारा बाल भी पाका नहीं कर सकते। तुम्हारी ये हिम्मत, साथियों, टूट पड़ो इन पर और खत्म कर दो इन्हें। खना खना खाए मरा। हमारे सैनिक इनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। छोड़ दे मुझे कमीने, भैया बचाओ। ओह, तो वो बुजदिल भाग रहा है, बचाओ भैया। लेकिन वह सैनिक अधिक दूर तक नहीं भाग साया। फिर नीचे गिरते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। खना खना खच। घबरा नहीं पापी, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि तू मेरा संदेश ले जाकर राजा को देगा कि अगर उसने शीघ्र ही प्रजा पर जुल्म ढाने बंद नहीं किए तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जाओ, बागी कोबरा का यह संदेश राजा तक पहुंचा दो। सैनिक तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जाओ बहन, अब तुम सुरक्षित हो। ओह भैया, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं बहन, बहन की लाज की रक्षा करना ही तो एक भाई का कर्तव्य होता है। फिर बागी कोबरा के वहां से जाते ही लोग उसकी जय जयकार कर उठे। बागी कोबरा जिंदाबाद, बागी कोबरा जिंदाबाद, बागी कोबरा अमर रहे, बागी कोबरा अमर रहे। राजमहल पहुंचकर उस सैनिक ने बागी कोबरा का संदेश राजा दुर्जन को जाकर सुनाया। कौन है ये गुस्ताख बागी कोबरा? पता नहीं महाराज, वो और उसके सभी साथी नकाब पहने हुए थे। पहले ही लड़ाई में तुम जैसे बुजदिलों के कारण उसकी फतह हो गई। क्षमा करें महाराज, हमने उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की थी, मगर खामोश कुत्ते, तुझ जैसे नकारा आदमी की हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। सिपाहियों, इसे तुरंत ले जाकर हाथी के पांव तले कुचलवा डालो। क्षमा महाराज, क्षमा। ले जाओ इसे। सेनापति विलोम सिंह, इससे पहले कि यह बागी कोबरा हमारे लिए सिरदर्द बन जाए,
उसके अड्डे का पता लगाकर उसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। मैं आज ही अपने जासूसों को चारों ओर उनकी खोज में लगा देता हूँ महाराज। उसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया। इधर शिव सिंह को अपनी यात्रा पर निकले आज 25वां दिन था। इस बीच कंदमूल और फल फूल खाकर ही वो अपना पेट भरता था। रास्ते में पड़ने वाले स्वच्छ पोखरों का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। 26वें दिन। ओह, मौसम खराब होने वाला है, जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। मगर अभी को कुछ ही देर आगे बढ़ा था कि चारों ओर अंधकार छा गया और तेज हवा के साथ रह रहकर बिजली कड़कने लगी। तभी अचानक शिव सिंह बुरी तरह से चौंक उठा। अरे, उसने तेजी के साथ घोड़े को उसी दिशा में आगे बढ़ाया। अभी यही तो थी, कहाँ गई? कुछ देर बाद वह तूफान शांत हो गया। तब शिव सिंह ने आसपास का सारा इलाका छान मारा। कौन थी वह अपूर्ण सुंदरी? आसपास कोई उसके रहने की जगह भी तो दिखाई नहीं दी। अंततः हताश होकर वह पुनः अपने सफर पर निकल पड़ा। 30वें दिन शिव सिंह ने एक भयानक जंगल में प्रवेश किया। उफ, ये जंगल है या मौत का जाल? मगर उसने उन सभी मुसीबतों का डट कर मुकाबला किया। फिर जंगल से बाहर निकलते ही, अरे वह क्या, चमकती हुई सड़क! कहीं वही तो सोने की नदी नहीं? आहा, यही है वो स्वर्ण नदी जिसके पार मुझे जाना है। मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नाव इत्यादि भी दिखाई नहीं पड़ रही। अब नदी कैसे पार करूंगा? नदी का स्पर्श करने से गुरुदेव ने मना किया था, इसीलिए तैर भी तो नहीं सकता। मगर शीघ्र ही, वाह, इस तख्ते से नदी पार की जा सकती है। कुछ देर बाद, बस दोस्त, तुम्हारा हमारा साथ केवल यहीं तक था। अब तुम जाओ, वापस लौट जाओ। घोड़े के जाते ही उसने तख्ते को खेना शुरू कर दिया और अभी वह नदी के बीच में था कि अरे वह क्या! उफ, ये कैसा जानवर है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं देखा सुना। पलक झपकते ही वो भयानक जानवर शिव सिंह के करीब आकर उस पर झपटा। ओह! अपना वार खाली जाते देख उस भयानक जानवर ने उस पर फिर हमला किया, किंतु इस बार शिव सिंह तैयार था। घायल होने के पश्चात जानवर और अधिक गुस्से में झपटा था और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। परंतु अगले ही पल छपाक, उसके पानी में गिरते ही अचानक नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। फिर उसे होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान कक्ष में पाया। ओह, यह मैं कहाँ पहुंचा हूं? मैं तो नदी में डूब गया था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम इस वक्त परिलोक की राजकुमारी स्वर्णलता की कैद में हो। ओह, मगर तुम कौन हो? उनका एक सेवक। ओह! तभी दरवाजा खुला और राजकुमारी स्वर्णलता ने प्रवेश किया। तो तुमने मुझे पहचान लिया? उसे देखते ही शिव सिंह बुरी तरह से चौंक उठा था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मगर एक बात तो बताओ, तुम वहां जंगल में क्या कर रही थी? मैं वहां तुम्ही से मिलने आई थी। मुझसे? मगर क्यों? और अगर यह सच है तो फिर बिना मुझसे मिले तुम वहां से गायब क्यों हो गई थी? क्योंकि सिरविहीन मानवों का राजा कालनाथ मेरे पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था। अगर तब मैं तुमसे मिलती तो निसंदेह वह तुम्हें जान से मारने के बाद मुझे भी कैद कर लेता। वह क्यों? मैं तुम्हें सब बातें विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। एक बार मंदिर जाते समय आंधी के रूप में कालनाथ मुझे पृथ्वी पर शादी करने के लिए उड़ा लाया, मगर मुझे वह पसंद नहीं था। इसीलिए मेरे इनकार करने पर उसने मुझे कैद करना चाहा, मगर मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ आ गई। एक सांप के कारण वह इस नदी में नहीं घुस सकता और नदी में उसका कोई दूत प्रवेश न करे, इसीलिए मैंने नदी पर जादू छोड़ दिया, जिससे जो भी नदी को स्पर्श करता है वह कैदी बन जाता है। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम जादुई शीशा प्राप्त करने जा रहे हो, मैंने तुम्हें मिलकर कुछ जरूरी बातें बतानी चाहिए, मगर ऐन मौके पर सब गड़बड़ हो गया। ओह, तो अब जानती थी कि मैं जादुई शीशा प्राप्त करने जा रहा हूँ? हाँ, किंतु कालनाथ को खत्म किए बिना तुम जादुई शीशा तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं पा सकते। अब उसे खत्म किए बिना मैं जादुई शीशा पाना चाहूंगा भी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहादुर युवक। खैर, अब तुम मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद वह उसे कालनाथ के बारे में बताने लगी। मगर जब तक तुम उसके देवता के गले में पड़ी मोतियों की माला को तोड़ न दोगे, उसके जादू से तुम जीत नहीं पाओगे। अच्छा राजकुमारी, आज्ञा दो ताकि जल्द ही इस पृथ्वी का बोझ उस पापी के संहार से कम कर सकूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। राजकुमारी स्वर्णलता के बताए रास्ते पर चलता हुआ शिव सिंह एक विशाल मंदिर के पास पहुंच गया। तो यही है वो मंदिर जिसमें कालनाथ की देवता की मूर्ति स्थापित है। किंतु मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर कहीं किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओह,
सिर विहीन पुजारी, इससे निपटना होगा। अगले ही पल उसने मुनिवर द्वारा दिए गए फूलों में से एक फूल निकालकर उस पुजारी पर उछाल दिया। जय मुनिवर। अरे यह कैसी गंध है? मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। और बेहोश होते हुए भी वो अपने पास लटक रहे घंटे पर खतरे का संकेत दे गया। टन टन। घंटे की आवाज ने कालनाथ का सिंहासन डगमगा दिया। उसने तुरंत जादुई शीशे को जगाकर मंदिर का दृश्य देखा। ओह मनुष्य, इस मच्छर की इतनी हिम्मत कि हमारे मंदिर को अपवित्र करे। अरे ये तो मेरी जादुई शक्तियों वाले माला की ओर बढ़ रहा है। आप चिंता न करें महामहिम, हम अभी उसके आपके सम्मुख पेश करते हैं। अगर उसने उस माला को प्राप्त कर लिया तो भयानक मुसीबत आ जाएगी। उधर शिव सिंह ने जैसे ही माला की ओर हाथ बढ़ाया, लगता है उन्हें मेरी यहाँ उपस्थिति का पता चल गया है। अब देर करना खतरे से खाली नहीं। मारो मारो पकड़ो। अगले ही पल बाज की तरफ झपट कर उसने देवता के गले में पड़ी उस माला को खींच लिया। अब तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है कालनाथ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लो इसे। शिव सिंह ने तुरंत हाथ में पकड़ा फूल कालनाथ के सैनिकों पर उछाल दिया। मेरा मेरा दिमाग घूम रहा है। और देखते ही देखते सब सैनिक बेहोश हो गिर पड़े। तभी कालनाथ के और सैनिक भी वहां आ पहुंचे, मगर जादुई फूलों के प्रभाव से न बच सके। और फिर अब तेरी बारी है दुष्ट, शीघ्र ही खचाक यह ले अपने दुष्कर्मों का फल। आई। शिव सिंह उसे मरा समझकर तेजी से मंदिर के मुख्य द्वार की ओर लपका, मगर तभी तू मेरे इस वार से मन नहीं बच सकता दुष्ट। हा हा हा। मुझे बर्बाद करके तुम सारी उम्र पछताओगे। कहने के साथ ही उसके प्राण पखेड़े उड़ गए। देखते ही देखते शिव सिंह की पीठ पर एक कुबड़ उभर आया। उफ, अब क्या होगा? क्या सारी उम्र मुझे ऐसे ही बितानी होगी? मगर मन में कोई निश्चय करके वह कालनाथ के किले की ओर चल पड़ा। वहां भी उसकी टक्कर कई सिरविहीन मानवों से हुई, मगर फूलों की मदद से उन्हें बेहोश करता हुआ वह कालनाथ के शयन कक्ष में जा पहुंचा। जादुई शीशा मिला उसे वहां। मिल गया, यही वह शीशा होना चाहिए। ऐसी से मुझे स्वर्णलता दिखाओ। अगले ही पल शीशे की सतह पर स्वर्णलता का चेहरा उभर आया। यह देखकर वह प्रसन्नता से खिल उठा। अब इसमें कोई शक नहीं कि यही जादुई शीशा है। अब मुझे तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचना चाहिए। जैसे ही वह जादुई शीशा लेकर किले से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंचा, एक भयानक विस्फोट के साथ पूरा किला व मंदिर ध्वस्त हो गए। फिर वह राजकुमारी स्वर्णलता के पास पहुंचा। घबराओ नहीं शिव सिंह, सुनहरी नदी का पानी पीते ही तुम पुनः पूर्ण अवस्था में आ जाओगे। राजकुमारी ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा राजकुमारी। इसमें एहसान की क्या बात? तुमने भी तो कालनाथ को मारकर मुझे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मगर अब मुझे चलना चाहिए। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसे ही नदी के बाहर निकलोगे, एक सुनहरी उड़न खटोला तुम्हें तुम्हारा इंतजार करता मिलेगा। और इस बोतल में इसी नदी का सुनहरा जल है, जिसे पीने से सभी असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। और अब मेरे यहाँ से जाते ही नदी का जल भी साधारण जल में बदल जाएगा। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। काफ़ी समय तक उड़ रहने के पश्चात उड़न खटोला आश्रम के सामने पहुंचकर रुका और शिव सिंह तुरंत मुनि के पास जा पहुंचा। उसे देख मुनि भाव विहल हो उठे। अब देर मत करो और तुरंत इस शीशे से अपनी माँ का पता पूछो। मैं भी जानने को बेचैन हूँ मुनिवर। उस जादुई शीशे में माँ का पता जानने के बाद वह उड़न खटोले पर सवार होकर चित्रपुर के जंगल की ओर उड़ चला। फिर चित्रपुर के जंगल में पहुंचकर जब उसने माँ रुक्मणी से मिलकर उसे अपनी सपनों की बात बताई। मेरे बच्चे, तुम जीवित हो। ओह, कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं मेरी अच्छी माँ, नहीं। मगर अब वो कमीना मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा माँ, जिसने तुम्हारे माथे की बिंदियां नोच फेंकी। एकाएक उसका ध्यान उदय की ओर गया। माँ, यह कौन है? यह तुम्हारा भाई उदय है बेटे। भैया, इस जल को पी जाओ उदय, तुम अभी सुंदर हो जाओगे। क्या सच? उस जल को पीते ही उदय सचमुच खूबसूरत हो गया। मैं ठीक हो गया माँ, देखो मैं ठीक हो गया। आह, लगता है जैसे जमाने भर की खुशियाँ प्रभु ने आज मेरे झोली में डाल दी है। हाँ, और उस पापी को भी उसके दुष्कर्मों की सजा मिल ही जानी चाहिए। हमें तुरंत चित्रपुर चलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो माँ। उधर चित्रपुर में बागी कोबरा का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका था। देखो साथियों, सारी प्रजा हमारे साथ है और आज रात ही हमें महल पर हमला करना है। मगर ध्यान रहे, राजा को जीवित ही गिरफ्तार करना है। उसके लिए सजा प्रजा चुनेगी। ठीक है बागी कोबरा।
और फिर आधी रात के समय महल पर अचानक हमला बोल दिया गया। हाय मरा! गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। प्रजा ने बागी कोबरा के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है और राजकुमार रूप सिंह का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या? आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। पर इससे पहले कि वे लोग यहां तक आ पहुंचे, अब भाग निकलिए महाराज। चलो जल्दी करो महारानी। लेकिन तभी, अब तुम यहां से बचकर नहीं भाग सकते दुष्ट पापी। अरे राजकुमार रूप सिंह, यह क्या पागलपन है राजकुमार? यही है बेटा, यही है तेरे पिता का हत्यारा। राजकुमार रूप सिंह, तुम्हारे पिता हम हैं। बकवास बंद कर कमीने। मेरा नाम रूप सिंह नहीं, शिव सिंह है। याद कर मेरे पिता की हत्या करने के बाद तूने मुझे नदी में बहा डाला था, पर मैं बच गया, पर अब तू नहीं बचेगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राजा ने हुक्म दिया, इनका मुकाबला करो सेनापति और इन्हें जान से मार डालो। जो खूब महाराज। अगले ही पल सेनापति शिव सिंह पर टूट पड़ा और इसी मौके का फायदा राजा दुर्जन सिंह ने उठाना चाहा। यहां से भाग निकलने में ही भलाई है। मगर तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। बागी कोबरा से बचकर भागना आसान नहीं महाराज। तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। और इससे पहले कि राजा दुर्योधन बागी कोबरा का बाल भी बाका पर कर पाता, आई! यह देखकर बागी कोबरा चीख उठा, पिताजी! अगले ही पल बागी कोबरा ने अपने चेहरे पड़ा नकाब नोच डाला। तुम मेरे बेटे, तुम ही बागी कोबरा थे। हाँ पिताजी, आपके अत्याचारों से प्रजा को बचाने के लिए मुझे बागी कोबरा बनना पड़ा। राजकुमार रूप सिंह, मेरे लाल! मगर तुम्हारी शक्ल तो हमसे हूबहू मिलती है। कहिए मेरा दूसरा पुत्र तो नहीं? यह चमत्कार देखकर मैं भी हैरान हूँ। तभी राजा दर्द से तड़पता हुआ बोला, मैंने बहुत गुनाह किए हैं बेटे। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई और मैं मरते समय तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटे। स्वामी, तुम मेरे असली पुत्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? तभी कक्ष में दाई ने प्रवेश किया। ये ठीक कह रहे हैं राजकुमार। दाई माँ, आज से 18 वर्ष पहले अपनी असली संतान को ये केवल इसलिए जंगल में छोड़ आए थे क्योंकि उनके कुल का दिया कुबड़ा व बदसूरत था। फिर जब महाराज लौटे तो उनकी गोद में तुम थे। ओह, ईश्वर की महिमा तो देखो। राजकुमार जंगल में पड़ा हुआ मुझे मिल गया। उदय ही तुम्हारा असली पुत्र है राजा दुर्जन सिंह, और रूप सिंह रुक्मणी की ही दूसरी संतान है। मेरे बच्चे, माँ, भाई, तुम्हारा बाप होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें इस अधिकार से वंचित रखा। मुझे माफ करना बेटे, मुझे माफ करना। स्वामी, पिताजी! इतना कहते ही राजा की गर्दन एक और लुढ़क गई। और फिर जब प्रजा को सारी हकीकत का पता चला तो वे राजकुमार रूप सिंह की जय जयकार कर उठे और उन्होंने सहर्ष ही उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया। राजा उदय सिंह अमर रहे, राजा उदय सिंह अमर रहे। समाप्त।